अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। अली मोहब्बत फातिमा हसन हुसैन यानी मोहब्बत अहले बैत अतहार और मोहब्बत दीन और मोहब्बत कुरान, ये अपने बच्चों। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जिम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्टॉक होम स्वीडन के ज़ेर तमाम मिनहाज कल्चरल सेंटर फितिया में सालाना मोहब्बत अहले बैत ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। सना खान मुस्तफ़ा ने आका की बारगाह में हदिया अकीदत के फूल नछावर किए और मेहमान सनाखा मोहम्मद हारून कयूम ने अहले बैत की शान में खसूसी मनकबत पढ़ाकर समा बांध दिया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सियासी, समाजी, मजहबी, सकाफती, सहाफ़ी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी और बिलखसूस ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद इश्तियाक ने मोहब्बत अहले बैत और ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सीर हासिल गुफ्तगू फरमाई और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिफ़त व अज़मत को एक नए अंदाज में बयान किया। अपने बयान में हाफ़िज़ मोहम्मद इश्तियाक का कहना था कि हम दावा तो मोहब्बत हुसैन का करते हैं, लेकिन करदार यजीदियों वाला अपनाते हैं। आज मिनहाजुल कुरान स्टॉक होम स्वीडन में एक अजीम शान महफिल मजलिस से ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुई है। अहले बैत अतहार का जिक्र किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें नॉर्वे से हमारे भाई मोहतरम मोहम्मद हारून कयूम कादिर साहब तशरीफ़ लाए, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में और दीगर जो सना खान मुस्तफ़ा हैं उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत मोहब्बत के फूल निछावर किए हैं। अहले बैत अतहार की बारगाह में मरकबत पेश की है, जिसमें सज्जाद कादिर साहब भी हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मर्द ख़वातीन उन्होंने शिरकत की है, बच्चों ने शिरकत की है। और ख़ुशी वाली बात यह है कि यहाँ पे यंगस्टर बहुत ज़्यादा थे और बच्चे भी जो है वो कसी तादाद में ये आए हैं। तो मैं स्टॉक होम की पूरी तंजीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अजीम शान जो उन्होंने प्रोग्राम सजाया है, महफिल सजाई है। और इसमें पैगाम ये था कि मोहब्बत अहले बैत अतहार जो है ये वाजिब है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी जैसे फरमाया है कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें वो सिखाओ, एक अपने नबी की मोहब्बत है और अपनी आल की मोहब्बत है और तिलावत कुरान पाक है। तो ये इदारा है, यहाँ पे इंशाअल्लाह तालीम कुरान भी वो होती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात भी सिखाई जाती है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी सिखाई जाती है। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है। मैं सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसी तरह हम सब को मोहब्बत अहले बैत अता फ़रमाए, अपने नबी की मोहब्बत अता फ़रमाए और कुरान के साथ और अहले बैत के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है उसे मजबूत करे और अल्लाह ताला इस इदारे को आबाद फ़रमाए। और आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ के जितने भी रहने वाले हैं कि इस इदारे को मिनहाजुल कुरान स्टॉक होम का जो ये इदारा है इसको आबाद रखें और अपने बच्चों को यहाँ तालीम के लिए भेजें, ताकि उन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का भी पता चले, वो भी सीखें, आपकी अहले बैत अतहार का भी पता चले और कुरान और दीन के साथ उनका ताल्लुक़ जो है वो मजबूत हो। मिनहाजुल कुरान स्टॉक होम के ज़ेर तमाम मिनहाज कल्चरल सेंटर फितिया में एक अजीम शान शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस के सिलसिला में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खसूसी खिताब अल्लामा इश्तियाक अल अज़हरी साहब ने किया और खसूसी मनकबत हारून कयूम साहब ने पेश की और अवाम और लोगों को दिलों को गरमाया। और शहादत इमाम हुसैन के सिलसिला में गुफ्तगू करते हुए अल्लामा इश्तियाक अल अज़हरी का कहना था कि हुसैनियत हक़ का नाम है, हुसैनियत शराफत का नाम है, इज़्ज़त का नाम है, शफाअत का नाम है और यजीदियत बद किरदार, शराबी और ज़ानी का नाम है। और यजीद एक लानत है जो ता क़यामत उस पर लानतें पड़ती रहेंगी और उस लानती का किरदार जो भी अपनाएगा वही उसमें शुमार होगा। और शहादत इमाम हुसैन और फ़िक्र इमाम हुसैन ये है कि हक़ बातिल के सामने सीना सुपर हो जाए और बातिल हमेशा ज़ेर रहता है और हक़ हमेशा गालिब आता है। मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर फितिया स्टॉकहोल्म स्वीडन में एक अजीम शान महफिल का इनेकाद किया गया बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन। उसमें खसूसी तौर पर डेनमार्क से और नॉर्वे से हमारे मुक़र्ररीन ने शिरकत की और यहाँ की मकामी कम्यूनिटी और मकामी क़यादत मिनहाजुल कुरान स्टॉकहोम, मिनहाजुल कुरान स्वीडन और ज़ैली मराकज़ जितने हैं उन्होंने भी यहाँ भरपूर शिरकत की, जिसमें अल्लामा इश्तियाक अल अज़हरी साहब ने बेमिसाल और पुरमगज़ ख़ताब फरमाया और सामीन महफ़िल ने जिस ख़ताब को बहुत गौर से सुना और उससे बहुत कुछ अख़ज़ किया। हम जितनी भी कम्यूनिटी की सरकर्दा शख्सियात इस प्रोग्राम में शिरकत जिन्होंने की और दूर नज़दीक से जितने भी अफराद इसमें शिरकत हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं मिनहाजुल कुरान स्टॉकहोल्म की तरफ से। मैं बारे दिगर तमाम
انتظامیہ اور اس میں شرکت کرنے والے افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کانفرنس کے اختتام پر جنرل سیکرٹری منہاج القرآن اسٹاک ہوم میاں یاسین اجاز نے آنے والے معزز شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ شہدائے کربلا کے درجات کی بلندی، امت مسلمہ اور ملک خداداد کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی اور شرکاء کی لنگر حسینی سے خصوصی توازو کی گئی۔ حنان احمد ملک، نمائندہ خصوصی 39 نیوز HD، سویڈن۔ اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔